हेलो दोस्तों, सेक्शन उड़ीसा में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया दोस्तों। 3 दिन छुट्टियों के बाद जो है 28 दिसंबर को एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। आज हम इस सेशन में 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल व ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाएगा, ताकि आगे आने वाले शिफ्ट में जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। आज क्वेश्चन तो बहुत मिले दोस्तों, लेकिन उसके लैंग्वेज सही उपस्थित नहीं मिलने के कारण जो है आज क्वेश्चन कुछ कम लाया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं उन क्वेश्चनों को, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है वो चोलमू झील से होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता चोलमू झील आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखिए इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को, तो तीस्ता नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, जो कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, जिसे देखा जाए तो 200 मील यानी कि 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं देखें तो यह जो है बांग्लादेश में चिलामी के पास जो कि जमुना नदी में गिर जाती है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। वहीं देखें तो तीस्ता नदी के अन्य प्रमुख स्रोतों, इनका जो उद्गम का स्रोत है ये आपको दे दिया गया है। वहीं देखें तो इसको और जो बाईं ओर से मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि बाईं ओर से मिलने वाली जो तीस्ता नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें दिक्छू, रंगपो नदी, लैंगैंगचू, लांचुंगम नदी, रानी खोला, ये सभी जो है जो कि बाईं नदी से मिलने वाली नदियां हैं। दाईं नदी से जो मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं रंग हापछू, रंगगेट और रिंग योग छू, ये सभी जो हैं दाएं ओर से मिलने वाली तिस्ता नदी में जो मिलने वाली जो दाएं नदी से जो मिलती नदियां हैं वो ये सभी नदियां हैं। वहीं देखें तो तीस्ता नदी को लेकर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच 1983 ईस्वी में एक बंटवारे पर यानी कि बात सहमति हुई थी, जो कि आज भी जो है विवाद का बात बना हुआ है दोनों देशों को लेकर। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। सिली पॉइंट नहीं पूछा गया होगा, शायद स्लिप पॉइंट पूछा गया होगा, आपके क्वेश्चन में दिए गए थे। तो स्लिप पॉइंट का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता क्रिकेट, आपका करेक्ट आंसर होता, जो कि स्लिप पॉइंट जो कि क्रिकेट से खेल से संबंधित एक शब्द है। स्लिप पॉइंट एक थर्ड देखा जाए तो फील्ड में स्थित जो क्रिकेट के बाहर पॉपिंग क्रीज के समानांतर रेखांकित में जो करीब खड़े होते हैं उन्हें कहते हैं। क्रिकेट से संबंधित अन्य प्रमुख शब्दावलियाँ आपको दे दिए गए हैं, आप इन्हें भी जरूर दिखेगा। इससे पहले जो मैंने सेशन करवाया था उसमें जो है क्रिकेट से संबंधित जितने भी प्रमुख शब्दावली था आपको कवर करवा दिया था। तो इसलिए कहते हैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया जाता है उसे आप जरूर रीड कीजिएगा, क्योंकि आगे जो है शिफ्टों में जो है पूछने की ज़्यादा संभावना बनती है। क्रिकेट के अन्य प्रमुख शब्दावलियों को देखें तो जैसे कि मेडन ओवर, फॉलो ऑन, रन, एसेज, कैच, आउल, स्टंप आउट, रन आउट, LPW, हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, ये सभी जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं। अब बाकी आप इनको रीड कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि जो है यहाँ से 2 बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर 19 महिला विश्व कप पहली बार किसने जीता है। तो अंडर 19 विश्व कप जो है भारत के द्वारा जीता गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता भारत, आपका करेक्ट आंसर होता। 2023 में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी ICC महिला अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का पहला संस्करण 2023 में जो है ICC अंडर महिला विश्व कप टूर्नामेंट का विश्व कप का आयोजन करवाया गया था। यानी कि इसका जो आयोजन है पहली बार दक्षिण अफ्रीका में मेजबानी किया गया था। इसमें जो है भारत विजय रहा है। वहीं देखो तो कोविड-19 महामारी के कारण जो है यह टूर्नामेंट को 2021 के उपरांत की जाने वाली थी, लेकिन इसे जो है जनवरी 2023 के तक स्थानांतरित कर दिया गया था। इसमें देखा जाए तो भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो कि सेमीफाइनल में पहुंची थी।
तो इन इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नकद वाली मुद्रा कौन सी थी। तो इसमें देखा जाए तो बिल, सेक्सेस, मुद्रा नोट, ये सभी जो है नकद वाली मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। अब देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। नगद मुद्रा के रूप में पैसा है जिसमें से सभी बिल, सेक्शंस, मुद्रा नोट शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसने एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। तो एयर इंडिया का जो अधिग्रहण किया गया वो टाटा सन्स के द्वारा किया गया है। तो टाटा सन्स आपका करेक्ट आंसर होता। टाटा सन्स ने जो है 27 जनवरी 1922 ईस्वी को 2022 को जो है एयर इंडिया का अपना नियंत्रण में ले लिया था। एयर इंडिया की शुरुआत जो है टाटा सन्स ने 1932 ईस्वी में किया गया था, यानी कि टाटा सन्स के द्वारा ही इसकी शुरुआत किया गया था। इसका नाम जो पहले जो था टाटा एयर सर्विसेज था। बंद तो साल 1946 में जो है इस सर्विसेज का नाम सर्विसेज के क्षेत्र में जो है सार्वजनिक क्षेत्र में बदल दिया गया था। 1946 में जो है इसको सार्वजनिक क्षेत्र में बदल दिया गया था और इसका नाम जो बदल कर दिया गया था एयर इंडिया कर दिया गया था। वह देखें तो 1943 में एयर इंडिया सर्विसेज एक्ट के तहत जो है भारत सरकार ने एयर इंडिया को अपने नियंत्रण में कर लिया था। लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो कैंपबेल विलियम जो कि 16 जून 2022 से एयर इंडिया के कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 36 जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता नीति निर्देशक तत्व आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 36 जो कि नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। वही देखा तो अनुच्छेद 36 भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर जो है 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 जो कि नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा का यानी कि परिभाषित किया गया है। नीति निर्देशक जो तत्व है उसको जो परिभाषित किया गया वो अनुच्छेद 36 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है सिद्धांतों के आधार पर जो है निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया गया है। ये जो 3 भाग हैं समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत, इन 3 भागों में जो है विभक्त किया गया है। इस रूप में भी जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। वह देखें तो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 38, नेक्स्ट अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 और सभी अनुच्छेदों में किसका किसका वर्णन किया गया आप उन्हें भी पढ़ के जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है डीपली से भी क्वेश्चन पूछे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि किस अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 39 में देखा जाए तो इसी में जो वर्णन किया गया है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब कि भागीदारी होंगे। और अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ही श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा का वर्णन किया गया है। बच्चों के जीवन एवं युवाओं को पर शोषण न होने दें, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 39 में किया गया है। तो इसी प्रकार जो है आप इन अनुच्छेदों को भी वीडियो पोस्ट करके जरूर रीड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद जो है 43 का ए और 47, ये सभी जो अनुच्छेद हैं समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखें तो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो आते हैं अनुच्छेद 40, 43 बी। वहीं देखें तो अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायतों के संबंधित इकाइयों के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इनकी ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 40 है। तो इसी प्रकार आप इन सभी को जरूर रीड कर लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 46, 47, 48 ये सभी जो है गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। नेक्स्ट उदारवादी सिद्धांत पर आधारित कौन कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44, 45, नेक्स्ट 48 ए, अनुच्छेद 49, 50, 51, ये सभी जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे नीति निर्देशक तत्व से संबंधित उन सभी को आपको दे दिया गया है। तो आप इन्हें वीडियो पोस्ट करके एक बार जरूर रीड करके जाएगा, जिनका भी नेक्स्ट सेशन में आने वाला एग्जाम है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो, और इनसे संबंधित और फैक्ट को देख लेते हैं। डीपीएसपी में संबंधित संशोधन जो किए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि डीपीएसपी में जो है 42वां संशोधन 1976 जो है इसमें किया गया था। अनुच्छेद इसके तहत जो है
जो संशोधन किए गए थे अनुच्छेद 39 के ए में किया गया था, 43, 48 ए, 44, ये इन सभी में जो है संशोधन किए गए थे डीपीएसपी में। तो आप इन्हें भी वीडियो पॉज करके एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनसंख्या प्रेक्षण क्या है। तो जनसंख्या प्रेक्षण के बारे में पूछा गया था। तो जनसंख्या जो प्रेक्षण है, जनसंख्या प्रेक्षण यह बात बताता है कि भविष्य में जनसंख्या की संरचना और आकार कैसी दिखाई देगी, इसका जो है विवरण जो बताता है वह प्रेक्षण बताता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में किस रूप में दे गए थे। अन्य फैक्टों को देखें तो पिछले रुझानों और भविष्य के लिए बताई गई धारणाओं पर आधारित होता है। इस धारणाओं में देखा जाए तो प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर और प्रवास शामिल होते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किम पुस्तक किसकी रचना है। तो किम जो पुस्तक है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता रुडयार्ड किपलिंग आपका करेक्ट आंसर होता। यह पुस्तक जो है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया था। यह जासूसी थ्रिलर है जो कि 19वीं शताब्दी के अंत में भारत पर नियंत्रित के लिए खेले गए महाखेल पर आधारित था। किपलिंग में देखा जाए तो ने द जंगल बुक भी लिखी थी। तो इन इम्पोर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखेगा। जंगल बुक जो कि द जंगल बुक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आंध्र प्रदेश से नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। कन्फर्म तो क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन शायद इसमें से आपको फैक्ट बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंध्र प्रदेश के नृत्य का नाम क्या है। तो आंध्र प्रदेश का नृत्य देखें तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। तो आपका जो देखें तो यदि इस रूप में क्वेश्चन पूछा गया था तो कुचिपुड़ी आपका ग्रेट आंसर होता। इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को देखें तो आंध्र प्रदेश जो कि शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के अन्य प्रमुख नृत्यों में देखें तो कुचिपुड़ी, बिलियामनी नाट्यम, आंध्रा सत्यम, भामा कल्पनम, बीरनाट्यम, दप्पू, दपेट्टा, उल्लू, मखड़ी, धिम्मास, कुलट्टम, बोट्टा बोमलू, ये सभी जो हैं आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। तो आप देख लीजिएगा इनमें से कौन से क्वेश्चन आप में जो है आपके पूछे गए थे। अन्य प्रमुख राज्यों के लोक नृत्यों को देखें तो तमिलनाडु के जो प्रमुख नृत्य में देखा जाए तो भरतनाट्यम, कुम्मी, कोट्टम, कंबड़ी, ये सभी जो है तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट देखें तो उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जैता, ये सभी उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। नेक्स्ट असम के देखें तो बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महारास, कली गोपाल, बरगुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तबल चोंगली, कैना और झुमारा, होपजाई, ये सभी जो है असम के प्रमुख नृत्य हैं। तो आप इन सभी को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ठोस द्रव गैस में सबसे अधिक और सबसे कम अंतःआण्विक बल किस पर होता है। तो इस रूप में यदि क्वेश्चन पूछा गया था तो अंतःआण्विक देखा जाए तो सबसे अधिक जो होता है वो ठोस पे होता है और सबसे कम जो होता है वो गैस पे होता है। अंतःआण्विक बल देखा जाए यदि इस रूप में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम अंतःआण्विक बल किस में होता है, ठोस द्रव गैस में से। तो इस रूप में यदि क्वेश्चन पूछा गया था तो गैस में जो कि सबसे कम होता है। तो आप देख लीजिएगा इस रूप में कोई क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया था लैंग्वेज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण का क्रम क्या है। प्रकाश संश्लेषण के क्रम के बारे में पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चन शायद इस रूप में कोई पूछे गए होंगे। तो इसका क्रम आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा किस रूप में जो है आपको सजाने के लिए दिया गया था। प्रकाश संश्लेषण में देखा जाए तो सूर्य के पहला जो देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश द्वारा पानी के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडन जो कि पहला इसका शुरू प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट देखें तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। इसी रूप में आपको जो है सजाना था।
वह देखें तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपनी भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के जो है विभिन्न चरणों में विभक्त किया गया है। यदि इस चरणों में दिया गया था तो आप देख लीजिएगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, एटीपी का उत्पादन और कार्बन निर्धारण। तो आज हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए थे दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया होगा तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।